नमस्कार, पहाड़ समाचार लेकर मैं आपके साथ आशीष पांडे। पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरे उत्साह, उमंग और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उन्होंने भी उत्तर प्रदेश में विधान भवन के सामने तिरंगा झंडा फहराया और इस शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं भी दी। तो पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हर जगह की अगर बात की जाए, तस्वीरें बेहद उत्साहित देखने वाली सामने आई है। लोग नाचते, झूमते, गाते नजर आए। पहाड़ों की अगर बात की जाए, स्वतंत्रता दिवस के इस खास मौके पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने भी झंडा फहराया और सभी देश और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा परिसर में पौधारोपण भी किया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि आज पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारा देश ही नहीं बल्कि हमारा राज्य उत्तराखंड भी सीएम धामी के नेतृत्व में प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है और विकास की नई नई नींव रखी जा रही है। मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। ये दिन हमारे लिए गौरवपूर्ण और पावन है। इस दिन हम उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हैं। बढ़ते आगे, सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और इस दौरान उन्होंने देश की आजादी के लिए प्राणों को न्यौछावर करने वालों को नमन किया। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय पर्व हमें उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को स्मरण कराता है जिन्होंने मां भारती को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। देश ने आजादी के 76 साल पूरे कर लिए हैं। पूरा देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना दी। मुख्यमंत्री ने देश की आजादी और मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले महानायकों का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि अमर जवानों और देश को आजाद कराने वाले वीर पुरुषों को उनका नमन है। साथ ही पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि सपनों के अनुरूप देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सराहनीय कार्य हो रहा है। आज भारत समर्थ, समरस एवं शक्तिशाली भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है। मैं स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर सभी को आपकी शुभकामनाएं देता हूं, सबको बधाई देता हूं कि जो हमारे अमर शहीद हैं, अमर बलिदानी हैं, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान हंसते हंसते हमारी तिरंगे की शान के लिए, मां भारती की रक्षा के लिए, मां भारती को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों को दांव पे लगाया, अपने प्राणों का बलिदान किया। उनके सपनों का हम भारत बनाएंगे और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बन रहा है, समर्थ भारत बन रहा है, समरस भारत बन रहा है और शक्तिशाली भारत बन रहा है। हम उत्तराखंड के लोग भी आज के दिन ये प्रण लेते हैं कि सशक्त भारत, समर्थ भारत और समरस भारत बनाने के लिए अपना योगदान देंगे। इस दौरान उन्होंने देश की आजादी के लिए प्राणों को न्यौछावर करने वाले लोगों और उनके परिवार को नमन करते हुए कहा कि राष्ट्रीय पर्व हमें उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्मरण कराता है जिन्होंने मां भारती को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वीर क्रांतिकारी और शौर्य, अदम्य साहस और अमर बलिदान की वजह से ही आज हम स्वतंत्र भारत में प्रगति के नए अध्याय लिख रहे हैं। अखंडता, संप्रभुता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों, सैन्य और अर्धसैन्य बलों के शहीद जवानों को दंडवत प्रणाम करता हूं तथा दिन रात प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए हमारे पुलिस बल के जवानों का भी अभिनंदन करता हूं। मैं उत्तराखंड निर्माण के लिए अपने जीवन की परवाह न करने वाले सभी अमर शहीदों, आंदोलनकारियों को भी इस अवसर पर उनका भी स्मरण करना चाहता हूं। उन सबको मैं नमन करता हूं। उत्तराखंड में हो रही प्राकृतिक हलचल के बारे में भी सीएम ने कहा कि अभी मानसून सक्रिय है। अतिवृष्टि से काफी नुकसान हुआ है। अतिवृष्टि से प्रदेश में हुए नुकसान का आकलन कराया जा रहा है।
सीएम ने प्रदेश में अतिवृष्टि से हताहत हुए लोगों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की और उनके परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की। सीएम धामी ने कहा कि इस तबाही में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के साथ हम खड़े हैं। मानसून की अत्यधिक सक्रियता के कारण से भूस्खलन तथा बाढ़ के कारण प्रभावित हुए लोगों के प्रति भी मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं तथा उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं और मेरी सरकार इस दुख की घड़ी में पूर्ण रूप से उनके साथ खड़ी है। अपने भाषण के बाद सीएम धामी ने पुलिस के आलाधिकारियों को भी पदक देकर सम्मानित किया और आयोजित कार्यक्रमों का भी दर्शन किया। उन्होंने प्रतिज्ञा भी ली, साथ ही प्रतिज्ञा दिलाई भी। टीम न्यूज स्टेट। लाल किले की प्रचारी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद पर दिए गए बयान को लेकर अब धर्मनगरी हरिद्वार के संतों में उत्साह है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने पीएम मोदी के इस बयान को देश के सच्चे नेता होने का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि पार्टियों के परिवारवाद से देश नुकसान हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टियों के परिवारवाद से अलग देश को अपना परिवार मानने वाला नेता ही देश का सच्चा हितैषी होता है। 2014 से लेके आज तक जो हमारे प्रधानमंत्री है वो प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, एक मुखिया के रूप में, एक परिवार के जितना पूरा हिंदुस्तान के सबके एक एचओडी के रूप में कार्य कर रहे हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज ये संबोधन दिया उसमें कहा कि ये देश मेरा पूरा परिवार है। तो मैं समझता हूं जितने भी हम हिंदुस्तानी हैं सभी को इस बात पे बहुत खुशी हुई कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको अपना परिवार माना है। टिहरी से बड़ी खबर है, जहां भागीरथीपुरम में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। सीआईएसएफ जवानों के साथ अधिकारियों ने झंडा फहराया है। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने शिरकत की है। बड़ी खबर आपको बता रहे टिहरी से, जहां भागीरथीपुरम में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। सीआईएसएफ जवानों के साथ अधिकारियों ने झंडा फहराया है। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने भी शिरकत की है। हरिद्वार से बड़ी खबर है, जहां पुलिस वालों ने डांस किया। देशभक्ति के गानों पर झूमते थिरकते दिखे हैं पुलिस वाले। हरिद्वार से बड़ी खबर बता रहे हैं, पुलिस वालों ने डांस किया है। कार्यक्रम में तस्वीर आप देख सकते हैं, हाथ में तिरंगा लेकर पुलिस वाले देशभक्ति गानों पर थिरकते हुए नजर आए। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने टिहरी के राजकीय प्रताप इंटर कॉलेज में तिरंगा फहराया। इस मौके पर प्रेमचंद अग्रवाल ने शहीदों को नमन करते हुए कहा कि सैनिकों की बदौलत ही हम सुरक्षित हैं। साथ ही उन्होंने आपदा से निपटने के लिए जिला प्रशासन की मुस्तैदी की तारीफ की है। इस दौरान जिलाधिकारी मयूर दीक्षित समेत जिले के सभी अधिकारी मौजूद रहे। जनता में बहुत अपार उत्साह है। आज पूरे विश्व के अंदर जहाँ जहाँ हम भारतीय लोग हैं वहाँ आज तिरंगा भी फहराया गया और साथ ही साथ हम अपने इस स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं। हमारे यहाँ गांधी जी की सरकार जिस प्रकार से इस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में काम कर रही है, मैं सभी से अपील कर रहा हूँ कि हम सब लोग मिलकर अपने प्रदेश को, जो हमारी देवभूमि है, वीरों की भूमि है, उसको सर्वश्रेष्ठ बनाने की दिशा में काम करें। रुद्रप्रयाग में 11,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ के धाम में भी 77वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मंदिर समिति, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ पुलिस के जवानों के साथ तीर्थ पुरोहितों और हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। आज के दिन इस भव्य दिव्य उच्च हिमालय पे शिखर पर केदारेश्वर की ज्योतिर्लिंग के सानिध्य में 77वां स्वतंत्र दिनाचरण का शुभ त्योहार की आज सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। रुड़की में स्वतंत्रता दिवस की धूम है। अब्दुल कलाम चौक पर बीएसपी के विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी ने ध्वजारोहण किया और इस मौके पर छात्राओं ने राष्ट्रीय गान गाकर आजादी के वीर सपूतों को याद किया।
इस मौके पर विधायक ने अब्दुल कलाम की प्रतिमा लगवाने की बात भी कही है। आज हमारे लिए बड़े खुशी की बात है कि आज हम 15 अगस्त 76वां मना रहे हैं इस देश का। तो ये APJ कलाम आजाद, मौलाना आजाद ये चौक है और ये देश के एक देश की नहीं दुनिया के जाने माने साइंटिस्ट हैं जो मिसाइल के नाम से जाने जाते हैं। और हम आज से इस चौक को जो है मौलाना कलाम आजाद के नाम से ही बनाएंगे और इस पर जो मूर्ति है वो भी इनकी लगाएंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जहां एक और पूरा देश झूम रहा था, तो वहीं इस राष्ट्रीय पर्व को रामनगर में भी पूरे उल्लास के साथ मनाया गया। नगर पालिका परिसर में अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम ने ध्वजारोहण करते हुए क्षेत्र के लोगों को बधाई दी। साथ ही उन्होंने देश को मजबूत बनाने में सभी से सहयोग करने की अपील की। मैं पूरे हिंदुस्तान को संदेश देना चाहता हूं कि सद्भावना बनी रहे, भाईचारा बना रहे, उसी से हमारे देश का विकास है, उसी से मोहब्बत है। कौमी यकजहती बरकरार रहनी चाहिए, प्रेम भावना से हम लोगों को रहना चाहिए और अपने शहर के, अपने सूबे के, अपने हिंदुस्तान के विकास की हर समय उसे लगन रहनी चाहिए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अल्मोड़ा में तमाम देशभक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग, स्थानीय लोगों और स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरी भी निकाली। नंदा देवी से शुरू हुई प्रभात फेरी गांधी पार्क तक पहुंची और इस दौरान देशभक्ति गीत गाए गए और आजादी के वीरों के समर्थन में नारे भी लगाए गए। हल्द्वानी के MBPG कॉलेज में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हल्द्वानी नगर निगम के मेयर जोगेंद्र रौतेला और विधायक सुमित देश ने झंडारोहण कर शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और शुभकामनाएं दी। इस दौरान अपने देश की आजादी के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद किया गया, उन्हें नमन किया गया। साथ ही इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने देशभक्ति गीत गाने के साथ ही कई झांकियां भी निकाली। देश ने आजादी के 76 वर्ष पूरे कर लिए हैं और आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर ध्वजारोहण किया। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सभी को इस बात को समझना चाहिए कि बड़े संघर्ष और बलिदान के बाद हमें देश मिला है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जहां एक और पूरा देश झूम रहा था, तो वहीं इस राष्ट्रीय पर्व को रामनगर में भी पूरे उल्लास के साथ मनाया गया। नगर पालिका परिसर में अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम ने ध्वजारोहण करते हुए क्षेत्र के लोगों को बधाई दी।